सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तंज़िया में होलीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं समा के सीनियर रिपोर्टर और एनालिस्ट भी हैं फ़खरुर रहमान साहब। आज जो हम आगाज़ करेंगे वो इस हवाले से करेंगे कि कल लाहौर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक खातून के साथ जो है वो ज़्यादती की गई और जो ज़्यादती हुई वो उनके बच्चों के सामने की गई और उनकी मदद को कोई पहुँच भी ना सका। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका नोटिस लिया है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब। एक तो पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि फ़खरुर रहमान साहब समा से वाबस्ता ज़रूर रहे हैं, लेकिन अभी आजकल ये समा से वाबस्ता नहीं है। बड़े इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और बाहर की जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके लिए काम करते हैं। बोल में भी इनको एजाज़ हासिल रहा है काम करने का, तो आजकल ये समा का हिस्सा नहीं है। एक तो फ़खर साहब हैं बेशतर इसके कि वो असल में जोशे जज्बात में उन्होंने और हाँ, जब मैं बोल रही थी तो फटाफट रिएक्शन भी आ गया था। हाँ, मुझे समझ आ गई थी। तो वो आप बिल्कुल यानी ऐसी वो बात नहीं है। समा भी एक अच्छा इदारा है, खुदा ना खास्ता कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन आप क्योंकि समा से है नहीं अभी इस वक्त, तो इसलिए फिर ये बताना ज़रूरी है कि आप इस वक्त समा की प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो 3-4 चीज़ें हैं, एक तो इस पर हम बात करेंगे, ये जो लाहौर में वाक़या हुआ उस पर मुख्तलिफ़ अंदाज में गुफ्तगू की जा रही है। हम ज़रा इसका अहाता करेंगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या कहीं किसी को ग्रैंड स्कीम का हिस्सा तो नहीं है। थोड़ा जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके हालात पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एजेंसियाँ जो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर जंग लड़ रही हैं और बाज़ औक़ात ये जो छोटे वाक़यात हैं उनको फिर जिस अंदाज़ में पेश किया जाता है सोसाइटी में, एक वाक़े को इस तरह से बना के पेश किया जाता है कि सोसाइटी में डिप्रेशन भी पैदा हो सकता है। सोसाइटी के अंदर अपना जो आपकी जो हुकूमत है उसके हवाले से बड़े नफ़रत आमेज़ आपके ख़यालात भी बन सकते हैं। वो जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिसका ज़िक्र किया, वो भी हम देखेंगे कि ये जो सारे वाक़यात हैं कहीं वहाँ पर भी इनको प्ले अप तो नहीं किया जा रहा, कहीं वहाँ पर भी इसका बेनिफिट उस अंदाज़ में कोई तीसरी ताकत कोशिश तो नहीं कर रही लेने की। एक तो ये बात हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, एक बयान जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो आया जिसमें ये बताया गया कि पहली दफ़ा ये हुआ बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 15-20 साल में, कि एक प्रेस रिलीज़ जो आया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें ये कहा गया कि जंग की तैयारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त जो हालात हैं हमारे जो उसमें जंग की तैयारियां बहुत ज़रूरी हैं और आप उनको शुरू कर दें। ये पाकिस्तान कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल कमर जावेद बाजवा से एट्रीब्यूटेड, यानी जो कौम हमारी जो फ़ौज जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड प्रोवाइड सेफ गार्ड टू दिस कंट्री, वहाँ से ये बात आ रही है कि आप जंग की तैयारियाँ शुरू कर दें। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे हालात इस वक्त इस तरह मुख्तलिफ नैरेटिव हमें मीडिया पर मिल रहे हैं कि खबरियत तो उनमें है नहीं, अपने अपने परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो खबर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अब हमारे कोर कमांडर्स को, हमारे जर्नैलों को, वो लोग जो हमारी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं उनको पहुँचाई, जिस पर ये कहा गया कि जंगी तैयारियाँ आप शुरू कर दें। ये एक बहुत बड़ी ये ख़बर है। ये हम इस पर आज ज़रूर बात करना चाहेंगे कि ये बुनियादी तौर पर ये किस तरफ हालात क्या हैं और हमें किस तरफ ये हालात ले जा रहे हैं। और दूसरा वही बात कि जो इंटरनेशनल हालात हैं उसके तनाजुर में शाह महमूद कुरैशी रूस में गए, वहाँ पर उनकी बड़ी मुलाकातें हुई, पुतिन से भी मुलाकात हुई। फ़खरुर रहमान साहब क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज़ को कवर करते हैं, तो ये जो सारी वहाँ पर जो डेवलपमेंट है इसके हवाले से वो हम गुफ्तगू उस पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो वाक़या लाहौर का हुआ है इसमें 2-3 चीज़ें फ़खर मैं पहले करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग सारे एक सोसाइटी का हिस्सा हैं जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम है और इंडिविजुअल्स की तरह नहीं है कि रात को 2 बजे 3 बजे कोई औरत या कोई मर्द जो है वो निकल के आराम से अकेला घर से निकल पड़े और दूसरे लोगों को उसकी खबर ना हो या वो उसको बात ना करें।
तो CCPO साहब की जो गुफ्तगू है उस पर भी हम बात करेंगे। जो उन्होंने बयान दिया जिस पर उन्होंने कहा कि खातून को रात को नहीं निकलना चाहिए था, एक कॉमन सेंस की बात थी। ये उनके कहने का कतई तौर पे मकसद नहीं था कि जनाब वो खुद ही इसकी जिम्मेदार है। उन्होंने एक उसके पहलू पर बात की कि ये भी एक चीज़ थी जो इस इंसिडेंट को, इस वाक़े को, इस ट्रेजेडी को होने से बचा सकती थी। अगर कोई घर में इस तरह का फ़र्द होता या देख लिया जाता, इस तरह औरत को अकेले ट्रैवल ना करने दिया जाता। ये नहीं था कि उन्होंने कोई औरत के ऊपर ज़िम्मा डाल दिया तो वो हमारी शीरी मज़ारी साहबा जो है बड़ी वो चैम्पियन बनती हैं, उनको बड़ा शौक़ है इस तरह की गुफ्तगू करने का, और कि जी वो पता नहीं क्या हो गया और क्या उन्होंने कह दिया। हालांकि वो बात बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी। लेकिन मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, हमारा दुश्मन जो है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर में कोई भी वाक़या हुआ हो उसको वो अपने हक में इस्तेमाल करने की बात करता है। अफ़गानिस्तान में जो नायब सदर हैं उनके काफ़िले पर हमला होता है, उसके बाद, और वो साबिक वो NDS के सरबराह हैं और वो रॉ उसमें पूरी इन्वॉल्व है। तो ये कैसा हमला होता है कि जिसमें वो तो बच जाते हैं और बहुत सारे लोग, एक उसके हवाले से भी बड़े सवालात हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान में एक वाक़या हो रहा है, तो उसको जिस अंदाज़ में टेलीविज़न ने प्ले अप करना शुरू किया है, एक अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक एंकर तो बाकायदा रो रही थी। ये बहुत ही बुरा वाक़या है, अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये एक ट्रेजेडी है। लेकिन जिस अंदाज़ में इस वाक़े को पेश किया जा रहा है और जिस तरह से इसको हुकूमत का एक फेलियर, इससे 2-4 दिन पहले क्या वाक़या देख लें, IG की ट्रांसफ़र, CCPO लाहौर का तकर्रुर, उस पर जो गुफ्तगू जो की जा रही है, जिस अंदाज से गुफ्तगू की गई, तो एक कहीं ना कहीं ये बात भी तो आपको नज़र आती है कि ये वाक़यात तो हुए, लेकिन कोई एक ताकत है इसके पीछे, जिस अंदाज में मीडिया इसको प्रोपोगेट कर रहा है, इसको लेके आ रहा है, कि इसका फ़ायदा दुश्मन भी तो उठा सकता है इस बात से। जब आप अपने यहाँ इतनी नफ़रत पैदा करते हैं हुकूमत के हवाले से, तो ये भी एक पहलू तो हो सकता है ना फ़खर? बिल्कुल समी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ख़ुद इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। हम आए रोज़ देखते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारी गाड़ी कहीं पे ख़राब हो गई तो पेट्रोल पे जो पुलिस की गाड़ी है वो आके रोक के चेक भी करती है अगर आप आउट टाइम पे जा रहे हों। एक तो जो मोटरवे के ऊपर जो ये वाक़या पेश आया है उसमें एक फ़्लॉ जो है वो तो ये है कि वहाँ पे एक रेगुलर पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी पुलिस की जानिब से, मोटरवे पुलिस की जानिब से। लेकिन जहाँ तक जो हालात और वाक़ियत हैं, जिस 5th जनरेशन वारफेयर का आप जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है, और इंटरनल फैक्टर जो हैं वो बैरूनी क़ुव्वतों के हाथों में प्ले कर रहे हैं। चंद दिन पहले CPEC अथॉरिटी के जो सरबराह हैं उनके हवाले से भी इस तरह की चीज़ें आई थी, और अभी लाहौर के अंदर जो IGP की तब्दीली का मामला हुआ और CCPO के हवाले से जो नून लीग का रिएक्शन सामने आया, ये सारा कुछ आया। और अभी जिस तरह से इस वाक़े के हवाले से अभी प्राइम मिनिस्टर से लेके वज़ीर आला तक और आम शहरी तक सब इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज़ को जिस तरह से जो फैक्ट्स हैं वो पसे पर्दा चले गए हैं, और एक और तरफ इसकी एक और डायमेंशन जो है वो कि इसको ले जाया जा रहा है। यानी उसमें मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, काट रहा हूँ, सॉरी आपकी बात। वो मीडिया आउटलेट्स जो CCPO के ख़िलाफ़ थे, वो CCPO के इस बयान के हिस्से को जो मैंने आपको बताया उसको इस अंदाज में पेश कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पे बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, इस तरीके से वो आगे लेके आ रहे हैं कि ऐसे लग रहा है टीवी देख के कि जैसे वो हुकूमत मुखालफ, जो उनकी मुखालफत, जो वो एजेंडे को वो लेके आगे चल रहे हैं। और एक जो वाक़या है, इतना ये हौलनाक वाक़या है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन ये कोई पूरे पाकिस्तान की पिक्चर तो पेश नहीं कर रहा। ये वाक़या, ऐसा वाक़या हर गली हर मोहल्ले में तो नहीं हो रहा। एक छोटा जो वाक़या, मतलब किसी जगह पे एक वाक़या होता है, उसकी एक अपनी एक उसका मैग्नीट्यूड है, उसका एक इंटेंसिटी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि दिन को दोपहर को 12 बजे किसी जगह पर, ये रात का वक्त था। मगिंग न्यूयॉर्क में भी रात को होती है। दुनिया के जो महज़ब तरीन ममालिक हैं, जिनको हम सिविलाइज्ड कहते हैं, या जहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, वहाँ पर भी रात को 11 बजे 12 बजे
औरतों को तो छोड़ो, मर्द भी नहीं निकलते वहाँ पर, इसलिए कि मगिंग, और पुलिस निकलने भी नहीं देती। मुझे याद है मैं अमेरिका में था, लास वेगस में, हम अपने घर के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर चेयर्स डाल के कुछ 7, साढ़े 7, 8 बजे शाम के वक्त बैठ गए, तो पुलिस आ गई। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हमने कहा हम वैसे ही हवाखोरी के लिए। उन्होंने कहा आप अंदर जाएं, यहाँ पर कोई आ सकता है, आपको कोई मार सकता है, कोई वाकया हो सकता है। तो ये जो वाकया है, बुरा वाकया है, इसको जो मुल्जमान है उनको पकड़ना चाहिए, एक मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये को पूरा पाकिस्तान इस तरह से नहीं है कि एक वाकये को बुनियाद बना के आप पूरे इस हुकूमत के खिलाफ एक आप इस तरह से कैंपेन कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इस मुल्क में बिल्कुल कोई लाकानूनियत हो गई है, इस मुल्क में कोई कानून है ही नहीं, इस मुल्क के इदारे फेल हो चुके हैं, और ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि ये रहे। तो ये एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है ना, जिस वक्त दुश्मन सरहदों पर खड़ा, जबकि आपका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि आप जंग की तैयारी करें। तो इन वाकयात से आप उन इदारों पर से, उस हुकूमत पर से इत्मीनान अवाम का उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अननेसेसरी प्रोजेक्शन देके। तो ये तो एक लगता नहीं है देयर इज ए मेथड टू दिस मैडनेस। बिल्कुल, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक एक्सटर्नल है 5th जनरेशन वारफेयर जिसको हम कह रहे हैं, एक फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर में अगर आप इस वाक़े को देखें, जिस तरह से इसको जिस डायमेंशन में ले जाया जा रहा है, जो इसको रुख दिया जा रहा है, और जिस तरह से इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है एक उसको फोकस कर दिया गया है CCPO के हवाले से, तो उससे ये कड़ियाँ मिलती हैं कि इससे कोई सियासी तौर के ऊपर कोई किसी को कंडेम करने के लिए और ये शो करने के लिए कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो जो हैं कुछ भी नहीं कर रही हैं, और टोटली जो है उनको डीमोरलाइज़ किया जाए और आवाम को डीमोरलाइज़ किया जाए। ये बिल्कुल इसी चीज़ का हिस्सा है। जैसे आज भी आर्मी चीफ का जो बयान आया है, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हैं, उनको ख़राब करने के लिए स्पॉयलर्स जो हैं वो हरकत में आए हुए हैं। वो अब पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो भरपूर कोशिश करेगा कि उनके इन इरादों को नाकाम बनाए। इसी तरह से ये जो वाक़या पेश आया है, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि सुबह से लेके ये टाइम आ गया है, और इस वक्त स्वाय इस वाक़े के ऊपर और कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल आपसे ये एग्री करूँगा कि मोटरवे के ऊपर मुझे भी ट्रैवल करने का बहुत दफ़ा हुआ है। मैं लाहौर गया हूँ, वहाँ पे होता ये है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। इवन बीइंग ए मर्द, आपके लिए ट्रैवल करना जो है वो रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ पे या तो पत्थर रख के रास्ता रोक दिया जाता है, या अचानक आपकी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारा जाता है ताकि आप रुकें, और फिर एक ग्रुप आके आपको लूट लेता है। अगर आपने थोड़ा सा रेजिस्ट किया तो वो इवन आपको मारने से भी दरेग नहीं करते। तो ये तो फिर खातून थी और जो बच्चों के साथ अकेली निकल पड़ी, तो एक बदकिस्मती हुई, उनको अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस तरह हुए। अच्छा, अब इसमें प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले चुके, चीफ मिनिस्टर के ट्वीट्स आ चुके, और जो CCPO हैं वो कह रहे हैं कि हम पूरी जियो फेंसिंग की है, 48 आवर्स में हमें उम्मीद है कि वी विल बी एबल टू एप्रीहेंड द कल्प्रिट्स। कुछ टाइम तो देना आप बिल्कुल, अगर लॉ इन्फोर्समेंट फेल होती है मुल्ज़मान को पकड़ने में और ये मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, तो बिल्कुल उस पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उस पर मीडिया को बात करनी चाहिए कि ये इतना हीनियस क्राइम था, इसके लोगों को बचना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जब ये वाक़या हुआ है, तो उसके बाद जिस अंदाज से मीडिया स्क्रीन पूरा इसको उन्होंने ग्रिप में ले लिया है, तो इससे जो हमारे जो दूसरे चैलेंजेस हैं, जो आर्मी चीफ ने जो बात कही है कि जंग की तैयारियां करें, ये कितनी बड़ी बात है। 22-23 करोड़ का मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और अगर हमले का खतरा है तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोगों को बताने की। ये आप एक ही ये खबर है जिस पर आप उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे। मैं अभी एक एंकर को देख रहा था, वो रो रही थी। मुझे यकीन है कि उनके जो प्रोड्यूसर हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, वो कुछ ना कुछ मीटिंग हुई होगी कि आपने किस अंदाज में इस चीज़ को पेश करना है। और वो माशाल्लाह चैनल जो है वो तो मशहूर है हर तरह के, इस तरह के जब भी ये वाक़यात हों तो एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना और नैरेटिव देना। और आजकल क्योंकि अबू जान भी हैं हॉस्पिटल में और फिर उसके बाद वो जेल ट्रांसफ़र हो गए, तो वो, लेकिन उस पर भी मैं बात करता हूँ। वो जेल जाने वाली जो बात है ना, मेरा एक उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्योंकि 135 दिन वो हॉस्पिटल में रहे हैं, जेल गए ही नहीं, किसी ने जाने नहीं दिया। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है ज़मानत की, तो सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल होना था कि जनाब
आप तो जेल गए ही नहीं, ज़मानत लेने यहाँ पर आ गए हैं। तो उन्होंने ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ लंदन में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब ये जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो MQM पाकिस्तान की हैं, क्योंकि 2 मिलियन पाउंड उन्होंने देने हैं टैक्स के, जो बरतानवी हुकाम को उन्होंने नहीं दिया और बड़ी सख्त सज़ा हो सकती है। तो उन्होंने प्रॉपर्टी को वहाँ पर डिस्प्यूटेड बना दिया MQM पाकिस्तान ने। तो यहाँ पर भी जनाब ये अब जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त गई है तो उसके बाद चले गए जी वो जेल में, और ये बताने की कोशिश की जाएगी वहाँ पे कि जनाब वो तो जेल में है। अगर वो हॉस्पिटल में ही होते तो फिर तो ये सवाल उठता ना कि जनाब वो तो गए ही नहीं जेल में, वो तो हॉस्पिटल में ही हैं। तो मुझे तो लगता है कि जो उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है ना, जो कुव्वतें, जो बिहाइंड द सीन फोर्सेस जो उनको ज़मानत पर बाहर भेजना चाहती हैं, ये उनका एक ये डिसीजन है कि चलो जी ठीक है इनको अब उधर भिजवा दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में हम ये कह सकें कि जनाब देखें वो तो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे, जैसे ही डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब उनकी सेहत हो गई, उनको डिस्चार्ज किया और जनाब अब तो वो जेल में है। तो इधर कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं कि जी हो देखें ना जनाब बिलाखिर कानून का बोलबाला हुआ और वो तो जेल चले गए। तो ये इस तरह की तो वारदातें हैं पाकिस्तान में भाईजान। तो ये जो नैरेटिव इस वक्त जो बयानिया इस वाक़े को जो बड़ा मजलूमियत का दर्स और पाकिस्तान के अवाम के साथ हमदर्दी जिताने वाली जो स्क्रीन्स है ना, वो किसी और के एजेंडे पर काम कर रही हैं फ़खर रहमान। वो उनका मसला इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करना और यहाँ पर जो सिस्टम है, जो हुकूमतें हैं इस वक्त, उन अवाम का उन पर एतमाद ख़त्म करने के लिए, इदारों का एतमाद ख़त्म करने के लिए ये जो नई तकर्रियाँ हैं इन चीज़ों के हवाले से एक बयानिया बनाने के लिए, मुझे तो ये सब कुछ उस ग्रैंड प्लान का हिस्सा एक लग रहा है। ये बिल्कुल समी साहब, गुज़श्ता 20 साल के अंदर ये बात कई दफ़ा सामने आई है और जो जनरल मुशर्रफ थे उन्होंने भी एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चेयर की थी, बहुत सारी चेयर की, लेकिन एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ऐसी भी थी जिसके बाद ये बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी भी तरह से खला डालने की कोशिश की गई तो उसको सख्ती के साथ कुचल दिया जाएगा। और उसके बाद जनरल कियानी आए और फिर राय शरीफ आए और तवातर के साथ ये चीज़ें जो थी, बल्कि जनरल जो राय शरीफ थे उन्होंने बरतानिया जाके MI6 के साथ जो होने वाली गुफ्तगू थी उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी थी और ये बताया गया था कि आप जिन कुव्वतों को फंडिंग कर रहे हैं, चाहे वो BLA हो, चाहे वो MQM हो या दूसरी हो, तो अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को इन्हीं दुश्मन अनासिर का सामना है, लेकिन ये भी मैं बता दूं आपको कि अगर वो अपनी गेम कर रहे हैं तो उससे डबल गेम जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इदारे हैं वो भी कर रहे हैं और उनको पहले भी मुँह की खानी पड़ी और अब भी मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तमाम इरादों से, तमाम अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान इस वक्त आगा है। ये बात अपनी जगह पे बड़ी अहमियत की हामिल है कि पहली मरतबा किसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से ये बात सामने आई है कि जो जंग की तैयारी जो है उसको बढ़ाया जाए, उसकी सलाहियत को बढ़ाया जाए। इसका ये मतलब है कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान, भारत के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है और जो वहाँ पर पहले हाथों से लड़ाई हुई थी और अब फायरिंग और जो असला जो है उसके इस्तेमाल की खबरें भी आ रही हैं, तो इससे ये सूरत हाल वाज़े नज़र आ रही है कि जो भारत जो है वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे और कश्मीर के अंदर, जिसके हम फॉल फ्लैग्स के हवाले से हम कह रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कोई इस तरह की शैतानी हरकत कर सकता है, क्योंकि फेटअप का इजलास भी आ रहा है और आपको ये पता है कि असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जा चुका है, अगले हफ्ते वो इजलास होने जा रहा है। बड़ी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहना है या ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट में जाना है या ब्लैक लिस्ट में जाना है। तो पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से ये जो लेजिस्लेशन होने जा रही है और इसी तरह से मुल्क के अंदर जो एक अमन व अमान का और माशी इस्तेकाम का जो माहौल है उसका भी पायदार रहना जो है, ये तमाम अनासिर जो हैं, ये तमाम फैक्टर्स जुड़े हुए हैं और इनको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की जाएगी, कोशिश की जा रही है। और इसमें आपकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं, करती रही हैं, वो एक दफ़ा फिर सरगर्म अमल हैं, उनको फंडिंग हो चुकी है और उनके जो बैरून मुल्क बैठे हुए आका हैं जिनसे उन्होंने आशीर्वाद हासिल कर ली हैं,
वो इसके ऊपर पूरी तरह से अमल करने की प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन उनको फिर नाकामी होगी, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनको किसी भी तरह से इन अज़ाइम में कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो फैसले किए जा चुके हैं वो पाकिस्तान की बका के हैं। सी पैक के हवाले से या पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अहम इजलास में इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। वहाँ पे बड़े अहम गुफ्तगू हुई है। भारत के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे मौजूद थे और वो तमाम उन कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ख़ित्ते के अंदर इस्तेकाम लाने की के हवाले से हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, रूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनका भी दौरा मुमकिन है। मेरी ख़ुद एक आला रूसी सफारतकार से कुछ अर्सा पहले गुफ्तगू हुई थी और ये उन दिनों की बात है जब दूसरी दफ़ा ये बात आई थी कि पुतिन का दौरा मुलतवी हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें यहाँ पर आने की दावत भी दी थी। तो जिस पर मुझे ये जवाब मिला था कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के जो इदारे हैं, इतना ज़्यादा अमेरिका ने पंजे गाड़े हुए हैं कि अभी मास्को में एक ये सोच है कि शायद पाकिस्तान अमेरिका के असर व रसूख से उस तरह से अभी ना निकल सके और फिर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो सिर्फ किसी फ़ोटो ऑप के लिए पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कोई रियल कंक्रीट, कोई सॉलिड आपस में कोई एग्रीमेंट ना हो रहा हो तो इससे उस मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं जो सिर्फ एक फ़ोटो ऑप हो। तो अभी, और ये बात किसी हद तक सही भी है, हम यहाँ पर मीडिया में देखें, हम यहाँ पर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में देखें, हम जिस जगह भी देखते हैं हमें ऐसे लोग बहुत नज़र आते हैं ये बात बड़ी शिद्दत से करते हुए कि जी हमें बड़ा कॉशियस रहना चाहिए, हमें चाइना से दोस्ती बड़ी एहतियात से करनी चाहिए, हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारी मिलिट्री का वो 80% अमेरिका से आया हुआ है और जो हमारे अरब ममालिक हैं वो भी प्रो अमेरिकन हैं सब सारे के सारे। तो कैंप अगर हम तब्दील करेंगे तो हमें सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ये डराते हैं कि देखें ईरान भी चाइनीज़ कैंप में है, अगर हम रशियन चाइनीज़ उस कैंप में चले जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ें ये मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल अगर रूसी वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आते हैं और वज़ीर आज़म आते हैं तो वो जो एक इन्फ्लुएंस अब आहिस्ता आहिस्ता हमें दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाइना के साथ है, तो इट विल मेक सम डिफरेंस, राइट? बिल्कुल। देखें, शाह महमूद कुरैशी ने मॉस्को रवाना होने से पहले एक बड़ा अहम बयान दिया था और ये बयान जो है उसकी अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए एक जो वे फॉरवर्ड जो है वो अब सामने आ गई है। इसका ये मतलब है कि अब जो रूस के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे वो रूस के सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से जो तैयारी है उसको वो हतमी शक्ल देंगे और उनका दौरा होगा। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि माजी में जो रूसी सदर का दौरा पाकिस्तान होना था वो इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि उस वक़्त एक दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट को वाच कर रही थी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि वाशिंगटन से ये पैगामात आए थे कि आप रूस के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो मत करें। और ख़ास तौर पर जब साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कियानी ने रूस का पहला दौरा किया था उस टाइम पर पाकिस्तान को बड़ी शदीद धमकी भी दी गई थी। और रूसी सदर के दौरे के हवाले से जो रूसी डिप्लोमेट से मेरी बातचीत हुई थी उनका वो कहना था कि दे आर मोर देन इंटरेस्टेड टू कम, और सबसे पहली चीज़ जिस पे साइन करनी है वो $2 बिलियन का नॉर्थ साउथ जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर करनी है। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर मिलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, देखें, ये जो बात हो रही थी, आपने जिस तरह से बात कही कि चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के एक्सटर्नल और इंटरनल, और आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस वाक़े के तनाजुर में जो इस वक्त जिस अंदाज़ में मीडिया वाक़यात को पेश कर रहा है सर, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि CCP और लाहौर को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि ठीक है खातून है उन्हें लेट निकलना चाहिए। ऐसे हालात होने चाहिए, ऐसे वाक़यात होने चाहिए
कि एक खातून जो है वो आराम से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ निकल सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके घर में क्या मजबूरी थी, क्या नहीं थी, तो वही बेहतर बता सकते हैं कि इस बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है। बट पर्सनली बीइंग अ वुमन आई थिंक कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। बिल्कुल आपने सही बात कही, और मैं आपका अपना एक ओपिनियन है, यू आर इंटाइटल टू योर थॉट्स। मुझे दुनिया के किसी मुल्क का नाम बता दें जहाँ पे ये एडवाइस किया गया हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप रात को 12 बजे के बाद को खातून निकल सकती है अकेली अपने बच्चों के साथ। लेकिन सर मुझे कोई ऐसा मुल्क भी बता दें जहाँ पर ये कहा जाता हो कि जो खातून है उसको नहीं निकलना चाहिए। हाँ जी, मैं आप आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं, ये आपने बहुत सिंपल एक बात हालात पैदा करते हैं। सर मैं आपको बता देता हूँ ना, आप अमेरिका में जब जाते हैं ना, तो जब आप उनकी लॉ इन्फोर्समेंट के पास जाते हैं, कोई जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर मगिंग है। मैंने आपको वाकया सुनाया कि हम अपने घर के बाहर बैठे थे, तो पुलिस ने आके कहा कि आप अंदर चले जाएं। और हर मुल्क में मैं आपको ये मिसाल दे सकता हूँ कि इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। ये दुनिया जो है, इस दुनिया में, मैं आपकी बात सुनता हूँ, मुझे ये ख़त्म कर लेने दें। इस दुनिया में कोई भी खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर रात को 12 बजे, 12:30 बजे, दोपहर अंधेरे में कोई वारदात ना हो सकती हो। ये हर तरह हर वक्त इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है कि क्रिमिनल्स जो हैं, जिसमें कई साइको लोग होते हैं, कई क्राइम करने वाले होते हैं, डाकू होते हैं, वो बाहर होते हैं और वो ये जहाँ पर भी उन्हें मौका मिलता है वो वारदात करते हैं। और अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो बात कही कि जी ये इस तरह से उनको कहना नहीं चाहिए था, मुझे ये बात बताएं कि हमारी इस सोसाइटी में कोई, आप मुझे ऐसा घर बता दें जहाँ पर कोई घर की खातून रात को 12:30 बजे अकेली बच्चों के साथ घर से निकले और घर के लोग उससे सवाल नहीं करते कि तुम कहाँ जा रही हो। ये हम कौन से मुआशरे में हैं, मुझे ज़रा बता दें कि किस घर में ये इजाज़त है। पहले तो बात जो आपने न्यूयॉर्क की बात की है, डेफिनेटली सी बात है, जितना आपका एक्सपोजर है उतना मेरा एक्सपोजर नहीं है। लेकिन मेरा एक छोटा सा विजिट हुआ था अमेरिका में, और मुझे पक्के तरीके से याद है कि हम 6 से 7 लड़कियां थी और हमने सारी रात जो है वो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में गुजारी थी, और हमें वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं। मैनहट्टन में तो आप गुजार सकती हैं ना, वो लड़की माल रोड पे तो लिखी ना। करने दें, वहाँ पे पुलिस की तरफ से बिल्कुल अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की, मैंने ये ऑब्जर्व की कि वहाँ पे तकरीबन 1-1 या 2-2 किलोमीटर के बाद वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे। अब इस सारे इंसिडेंट में अगर आप गौर करें तो एक चीज़ जो सामने आई है वो ये आई है कि वो बार-बार जो है मोटरवे पुलिस को फोन करती रही, और वहाँ से जो चीज़ें आती रही वो ये आती रही कि भाई यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, वहाँ पर तो हमारी ड्यूटी नहीं है। तो हम इस तरह की जो नेग्लिजेंस है सर, हम उनको तो नहीं ना इग्नोर कर सकते। बाकी जो आपका दूसरा सवाल है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, बिल्कुल हमारी सोसाइटी ऐसी है। आपने देखे ना, अब आपने एक बात कह दी कि वो खातून मोटरवे पुलिस को बार बार फोन करती रही है, ये फैक्ट्स नहीं है। अच्छा। उस खातून ने फोन किया अपने भाई को, उसके भाई ने फोन किया मोटरवे पुलिस को कि मेरी बहन का पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। उन्होंने कहा जी वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, ठीक हो गया। जिस वक्त लाहौर पुलिस को इस बात की इत्तला मिलती है तो 20 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंच गए। अब मेरी बात सुने, मैं जवाब दे रहा हूं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोई भी मोटरवे का हिस्सा जिसको खोला गया वहां पर पेट्रोलिंग की जो सहूलत है वो होनी चाहिए थी, और ये जो इंतज़ामिया है वो अपने आप को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे हम उसको अलहदा नहीं कर सकते। ये बात तो तय है, इस पर मैं बात नहीं कर रहा। मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर सीसीपीओ ने ये बात कह दी है कि ये वाकया अगर रात को 12:30 बजे अगर कोई खातून घर से निकल रही है तो उसने अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक नहीं किया कि गाड़ी का पेट्रोल मेरे पास है या नहीं है, और फिर घर में कोई मर्द उसको रोकने वाला नहीं है कि भाई आप इस वक्त कहाँ पे अगर ये चीज़ें दो होती तो उनके कहने का ये मकसद था, हो सकता है इस ट्रेजेडी को अवॉइड किया जा सकता हो। ये तो उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि सिर्फ यही इसकी जिम्मेदारी है, ये तो कहीं पर बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जो मैं जिक्र कर रहा था कि जिस वक्त कोई एक पहलू, एक वाकया होता है तो उसके 6, 7, 8 पहलू होते हैं जिन पर तमाम पहलुओं पर आप गौर करते हैं और देखते हैं कि ये इसकी क्या क्या वजूहात हैं। अब जहां तक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नाअहली है, जो वहां पर नहीं पहुंचे, उस इलाके को छोड़ दिया गया, वो तो तयशुदा है, उस पर तो बिल्कुल उनको इस पर सजा भी मिलनी चाहिए, और जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है उसको ही शुड बी टेकन टू द टास्क। लेकिन कुछ हमारी माशरती जिम्मेदारियां भी हैं। जिस तरह बच्चे छोटे होते हैं, अगर माँ उनको लेके बाहर सड़क पे जाती है तो उसका हाथ पकड़ना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप सड़क पे छोड़ दें और वो किसी खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी के नीचे आ जाए या किसी स्विमिंग पूल में गिर के तो वो डूब जाए, खुदा ना खास्ता। ये चीज़ें कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी हैं घर की, तो सीसीपीओ साहब ने तो उस जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि ये को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि इस वक्त एक ख़ास माहौल पैदा करना है और एक ख़ास किस्म की मायूसी पैदा करनी है कुछ लोगों ने, कुछ चैनल्स ने, तो वो इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं। यानी
बढ़ाने चढ़ाने से मेरी मुराद ये है कि अगर 8 घंटे टाइम है ना, तो वो उसमें से 7 घंटे वो इसी स्टोरी को दे रहे हैं, बिकॉज इट इज सर्विंग देयर पर्पस। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको केयरलेसनेस दिखाना चाहता हूँ। जिस वक्त वो जो वाकया हुआ था एक बच्ची का, और शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने भी वो प्रोग्राम किया था, उसमें शहबाज शरीफ साहब कह के लगा रहे थे, बहुत दिल दुखा था। आज शहजाद अकबर साहब ने वही शहबाज शरीफ साहब वाला रोल अदा किया। अगर मैं प्रोड्यूसर साहबा से कहूँ कि अगर वो फुटेज दिखाएं आप, तो वो एक ऐसी यहाँ पर आप सोबराइटी होनी चाहिए थी, या कुछ थोड़ा उसका दुख दर्द होना चाहिए था। आप ये देखें, ये शहजाद अकबर साहब के चेहरे पे तो कोई हमें दुख नज़र ही नहीं आ रहा, वो तो एक हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और ये उस वक्त जब वो शहबाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने भी उसके बाप को खामोश करा के तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कर ली, और उसके बाद वो कह के भी लगाते रहे, और जो बेचारा बाप था वो वहाँ पर एक अजीब हालत में बैठा रहा। और अभी आप ये शहजाद अकबर साहब को देख लें, ये शहजाद अकबर साहब भी जो है ये भी उसी रंग में है। तीनों ही देखें जरा, अभी मुस्कुराहट तीनों की चेक करें ना। उनके पीछे वो औकाफ के एक साहब हैं, ये कोई महकमा औकाफ के हैं, कोई इनके बारे में भी बड़े लेटर वेटर हैं, बड़े को करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन कोई खौफ खुदा ही नहीं है भाई। ये जो हुक्मरान है, इनका बस एक ही तबका होता है फ़ख्र, ये एक ही तरह के लोग हैं। अब ये मुझे बताएं, ये मुस्कुराहट जो इनके चेहरे पे है शहजाद अकबर साहब के, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये मुशीर दाखिला हैं, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं, ये हंस रहे हैं। क्या वो जो खातून है वो किसी की माँ बहन नहीं है? क्या वो उसका दुख इनको नहीं है? मुझे ये बताइए, ये जो हंसना इनका, ये चीज़ें हैं जो बुरी हैं, जिन पर हम भी बात कर रहे हैं, और इस पर बात होनी चाहिए कि ये केयरलेसनेस है, इंतहाई जुल्म है ये बात। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे मौके के ऊपर जो अब ये जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये उसके एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर चला रहे हैं भाई। ये एजाज शाह साहब बेचारे अपनी इज्जत छुपाते फिर रहे हैं अपने गांव में, इसलिए कि उनके भाई का इंतकाल हुआ है, वो वहाँ पर ताज़ियतें ही ले रहे हैं। ना वो ट्रांसफर्स में कुछ है, ना उनको कोई रिपोर्ट करता है, ना वजारत दाखिला में उनका कोई अमल दखल है। वो एक नाम के वजीर दाखिला हैं, और असल जो इख्तियारात हैं वो सारे शहजाद अकबर के पास हैं। ये माचे बने हुए हैं वजारत दाखिला के, बहुत बड़े माचे हैं, ठीक है। और अभी आप देखें इनके चेहरे पर ये हंसी देखें, ये इस तरह खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये खुदा के कहर को दावत देने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल, जब इतना जुल्म हुआ हो, जब इस तरह एक माँ को उसके बच्चों के सामने उसको बर्बाद कर दिया गया हो, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए इसका, और इस शख्स को इसकी औकात दिखानी चाहिए कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। बिल्कुल, ये वाकया जितना भी आउटरेजियस था, और उसके यानी मैं तो सोच के जो मेरा गुस्सा है, मैं उसके ऊपर काबू नहीं पा रहा हूँ। तो कि उस वक़्त उन बच्चों पे क्या बीती है, और आइंदा उनकी ज़िंदगी में ये वाक़या जो है उनके ऊपर किस किस्म के असरात लेकर आएगा। और ये जो वाक़या है और इसकी नज़ाकत के हवाले से जो इस वक्त हुक्काम और इस पर हैं, या कोई भी है, उनके चेहरे के ऊपर कम अज़ कम एक सॉलिडेरिटी, एक हमदर्दी और इस तरह का गुस्से का इजहार तो आना चाहिए था। मुस्कुराना तो किसी भी तरह से ना ज़ेब देता है, ना उनके लिए ये उनको शायान शान है उनके मनसब के हवाले से। फ़ख्र कि ये गालिबन इस मनसब के अहल नहीं थे, इनको जो मनसब वज़ीर आज़म ने अता किया है ये उसके अहल नहीं थे। और इनकी जो हंसी है वो मौला अली का कौल है कि जब आप किसी को इक़्तिदार मिलता है तो जो उसका जो अंदरूनी जो उसका हिस्सा है ना, वो बाहर आ जाता है, पता चल जाता है कि ये कैसा आदमी है। आप मुशीर दाखिला हैं, आप अपने इलाके से काउंसलर इलेक्ट नहीं हो सकते, आप वज़ीर दाखिला के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और हाई कोर्ट ने आपकी तकर्री को जायज़ करार दे दिया है। तो आप आके किसी खातून की बर्बादी पर, किसी घर की, किसी ख़ानदान की बर्बादी पर आप इस तरह हंसे तो नहीं। हम तो रोना ये रो रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल हैं, ये इस वाक़े को आप अगर 8 घंटे में 7 घंटे आप बयान करेंगे तो वो जो दूसरे अहम चीज़ें जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों से है, उनकी सिक्योरिटी से है, उसको टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इस बर्बादी पर हंसें, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये हमको इस वाक़े को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी है ये। लेकिन आप इनका चेहरा देखें, आप इनकी हंसी देखें, मैं कहता हूँ क्या आती है देख के, यानी इंसान शर्म में इंसान डूब जाता है। बहुत काबिल मज़म्मत उनका रवैया है, और इसके
ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाक़या किसी ऐसे माशरे में होता हो तो वहाँ पर जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं पहले तो वो रिज़ाइन दे देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की। मिनिस्टर कौन है वैसे? ठीक है ना, तो ये वज़ीर मवासलात होंगे जो मोटरवे को हेड कर रहे होंगे, मैं मुझे नहीं पता वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी और वो वज़ारत तो पुलिस जो है वो एक उसमें आते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि समी बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि जब इस तरह का वाक़या हो और इस किस्म का वाक़या हो तो बजाय इसके कि आप ये कोशिश करें कि दुश्मन 5th जनरेशन वारफेयर में इसको प्ले ना कर सके, आप इसको फौरी तौर पर मुलजमान को पकड़ें और ये कोशिश की जाए कि इसका इतना ज़्यादा इसकी प्रोपोगेशन ना हो ताकि कौम में मायूसी ना फैले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सोच के तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप आके हंस रहे हैं, आप जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, आप कमाल कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके चेहरे पे कोई, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। नमक पाशी से ज़्यादा और ये इसको आप बिल्कुल और क्या कहेंगे कि ठीक है, जब हुकाम टीवी स्क्रीन पे लाइव आ रहे हों तो और उनके चेहरे के ऊपर इस तरह के तासुरात हों तो यकीनन जिनके साथ ये फिरौनियत की इंतहा है, मैं आपको बताऊं, ये फिरौनियत की इंतहा है। और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, खुदा ताला हमें माफ करे, खल्के खुदा पर इतना जुल्म हो और आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट हो, ये खुदा के कहर को दावत देने के आएगा। कहर आएगा, बिल्कुल आएगा। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब अल्लाह ताला बचाए, पाकिस्तान को खुदा महफूज रखे। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, बात पूरी करें। जी, मैं बात बिल्कुल यही कर रहा था कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पूरी कौम जो है इस पर बड़ी परेशान है और अब इंतज़ार करना चाहिए कि जिस तरह CCPO साहब ने कहा, बजाय इसके कि हम वो अपने एक एजेंडे के तहत CCPO पर पख डालना शुरू कर दें और कहें कि जनाब ये तो ये है और वो है और ये हल नहीं हो सकता और जनाब ऐसा होना चाहिए था, तो वो बुनियादी तौर पर जो सिस्टम के अंदर जो नकाइस हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया है। मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात की है, उसको हल होना चाहिए उसको, और जो मुलजमान जो हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं वो इन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो कसूर में पहले इस तरह के वाक़यात होते रहे, अब यहाँ पर ये वाक़या हुआ है, तो ये तो एक बड़ी। सर एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी आप दोनों की इजाज़त से, वो ये है कि मैं देख रही थी मुराद सईद साहब जो हैं, इनका ट्विटर अकाउंट देख लूँ जो उनका ऑफिशियल है, उसमें एक भी ट्वीट इनके इस इंसिडेंट के हवाले से उनका नहीं आया। लेकिन अगर बिलावल के हवाले से कोई बात करनी हो तो बड़ा बढ़ चढ़कर मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाते हैं। मोटरवे उनके अंडर है, मोटरवे पुलिस के हवाले से भी उनको कुछ कहना चाहिए था, ये इंसिडेंट वहीं पर हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में वो, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई बात करेंगे। अभी तो इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, अगर उनकी आखिरी ट्वीट या उससे पहले की ट्वीट देखी जाए। इस तरह के इंसिडेंट में इस तरह के जो वज़ीर है उसे सामने आकर ज़रूर स्टेटमेंट देनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी देखें जहाँ भी कोताही है उस कोताही को पकड़ना चाहिए, इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये कौन वज़ीर था, किसका ये महकमा था। जो कोताही है, जो जिस महकमे की कोताही है वो उसको जवाब देना पड़ेगा इसका। और करप्शन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी काम के पैसे ले लेते हैं, अगर आप अपना काम सही नहीं करते तो ये भी एक करप्शन है। अब अगर आपने वो लिंक जो है मोटरवे का खोल दिया है, टोल टैक्स आप ले रहे हैं और वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि हमारी कोई बेट नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पुलिस पेट्रोलिंग हमने नहीं शुरू की, तो फिर आपने उस सड़क को क्यों खोला? ये एक बड़ा सवाल है। इसका कोई तो रिस्पॉन्सिबल है इसका। भाई हमें ये पता है कि माजी की हुकूमतें खा गई हैं सब कुछ, पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, पहले उन्होंने खाया और अब उसके बाद आके वो ड्रामे भी कर रहे हैं। ये अपनी जगह पे बात दुरुस्त है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा हुक्मरानों का, मौजूदा वज़ीरों का, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो वही काम करें जिससे आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अगर उनके पास वसाइल नहीं है तो आप क्यों खोल रहे हैं उस मोटरवे के सिस्टम को? उसको आप ये लिखते क्यों नहीं है वहाँ पर जहाँ पर आप टोल टैक्स देने जा रहे हैं कि इस पूरे एरिया में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है, ताकि लोग एहतियात बरतें। जिस तरह ये लिखा होता है, आप जाते हैं कई दफ़ा, तो जब ये अभी नया मोटरवे मुल्तान का खुला लाहौर से, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आगे जो है वो इतने माइल जो है ना, इतने किलोमीटर आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा और सर्विस एरियाज जो हैं वो अभी डेवलप नहीं है, तो आप अपने पेट्रोल यहाँ से डलवा के जाएं। तो यार आप लिख दें उसके ऊपर कि यहाँ पर कोई पुलिस पेट्रोल नहीं है, कोई खातून, कोई फैमिली कोई ना जाए अपने साथ। अब उस खातून ने 2 घंटे वहाँ पर वो रही हैं, जो अफसोसनाक वाक़या है।
और वो 2 घंटे के बाद वो लोग आए, उन्होंने शीशे तोड़े और वो ले गए। लेकिन मुझे हैरत है उनके भाई पर कि उन्होंने बस मोटरवे पुलिस को ये कहा फ़ोन करके कि जी मेरी बहन उधर रुक गई हैं, और वो अपनी, भाई आप 1122 को करें कॉल, आप पुलिस को कॉल करें, आप बताएं किसी को कि इस तरह से वाक़या हो गया। और जो 2 घंटे बाद आपने 3 बजे पुलिस को इतला मिली है, लाहौर पुलिस को, और जब वो 20 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँचे हैं तो उस वक्त ये वाक़या हो चुका था। और ये एक इंतहाई एक अफसोसनाक, आपने सही कहा कि ये जो सिक्योरिटी लैब्स हैं वहाँ पर, इसका तदारुक होना चाहिए। और ये भी हम सबको मालूम है कि मोटरवे इन केस ऑफ वार सिचुएशन जो है वो हमारे फाइटर जेट्स के लिए रनवे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर आप इस तरह की लाकानूनीयत और इस तरह की गुंडागर्दी की इजाजत तो नहीं दे सकते। समवन हैज टू टेक द ब्लेम। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे फिर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आपने वसाइल की बात की है कि अगर आपके पास है ही नहीं है तो आपको खोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुराद से साहब जब भी आते हैं और जब भी वो बात करते हैं अपने महकमे के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। अगर रेवेन्यू अच्छा खासा उनका जनरेट हो रहा है, मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए वो जिस रेवेन्यू की बात करते हैं ना, वो पाकिस्तान पोस्टल सर्विस है। अच्छा, इसकी बात नहीं करते, मैंने बात करते हैं, और उसमें वाकई उन्होंने टर्न अराउंड किया, इसका कहते हुए पाकिस्तान पोस्टल सर्विस को टर्न अराउंड किया उन्होंने, उसको खसारे से निकाल के तो वो उसको प्रॉफिट में लेके आए हैं। ये फैक्ट है एंड क्रेडिट गोज टू हिम फॉर दैट। लेकिन अब अगर मोटरवे उनकी वजारत के अंडर है और वहां पर वो लिंक खुला है और वहां पर आपने पुलिस पेट्रोलिंग नहीं दी, तो देखें जनाब, ये जो वाकया हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका ब्लेम भी आपको लेना है। अगर अच्छे काम का क्रेडिट आपको मिल रहा है तो इस बुरे काम का डिसक्रेडिट जो है वो भी आपको लेना पड़ेगा और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि ये पाकिस्तान के अवाम, देखें ना, एक माँ की, एक बहन की, एक बेटी की इज्जत के साथ खलवाड़ हुआ है उसके बच्चों के सामने। ये कोई छोटा वाकया नहीं है। सो दोज हु वर इन्वॉल्व इन इट, हु वर बिहाइंड इट, जो इसमें जिन का जो भी रोल था, चाहे वो कोताही की मद में था, चाहे वो ज्यादती करने की मद में था, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये लैप्सेस हैं। एक तो सिक्योरिटी लैब्स है, दूसरा वहाँ पर आपको लाइट्स नहीं है अवेलेबल, क्योंकि अगर आप चल रहे हैं लाइट्स का तो ये आलम है फ़खर रहमान, ये हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ पे जो पार्क्स हैं, किसी पार्क में लाइट का बंदोबस्त नहीं है, और सारे जो ड्रगी हैं वो रात को उन पार्क्स में बैठकर ड्रग्स करते हैं। हालांकि दुनिया भर के जो पार्क्स हैं वहाँ पर लाइट्स लगी होती हैं, शाम को आप वॉक कर सकते हैं, आप वो प्ले ग्राउंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिसने भी ये कोई डिज़ाइन किया है, जिसने भी ये बनाया है, पार्क्स में लाइट ही नहीं है भाईजान, है ही नहीं लाइट। और ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट है वो अपना नशे की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोई भी इंतहाई इकदाम जो है ना वो कर लेता है। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर, बस जी फलां बंदे ने ये कह दिया, अभी वो आएंगे, वो कहेंगे जी ये नैब को बंद करो, ये करप्शन की हमसे सवाल ना करो, ये तो जनाब सारा हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, कोई लूटी हुई दौलत का हिसाब नहीं देना चाहता किसी को। आप अब जी 5 IG तब्दील हो गया, 6, भाई अगर कोई काम नहीं करता तो उसको तब्दील तो करना पड़ेगा ना। क्या कानून ये कहता है कि आप तब्दील ना करें? एक आदमी काम नहीं करता, आप उसे तब्दील ही करेंगे ना, उसका अचार डालेंगे और क्या करेंगे आप? नहीं, ये तो साबित हो गया ना कि एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आता रहा कि पुलिस रिफॉर्म, जो पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। और पंजाब के हवाले से तो ये बात अब सबको मालूम है, शरीफों ने क्रिमिनल्स भर्ती की है, क्रिमिनल्स भर्ती किए वहाँ के, और वहाँ पे जो लूट मार होती है आए दिन वहाँ पे वाक़यात होते हैं जिसमें पुलिस मुलव्वस पाई जाती है। और कहने का मतलब ये है कि हालांकि मैं आज वो नवाज शरीफ साहब की स्टोरी करना चाह रहा था, उसमें वो जज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उनका डॉक्टर अमेरिका में बैठा है और मरीज़ उधर लंदन में बैठा है, और जनाब एक डॉक्टर का पता ही नहीं है। वो जो जिनके ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी रिपोर्टें हैं, वो डॉक्टर उस शहर में नहीं रहते, तो भाई फिर पाकिस्तान आके इलाज करा लो और अंदाजा करें ना। और बीमारी की शिद्दत जो है वो तमाम जो यहाँ पे मौजूद है उनको महसूस हो रही है, खास तौर पर जैसे दिल की धड़कनें तेज होती हैं। शायद खकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इन्हां दे ढिड्डां च पीड़ ही नहीं मुक रही, कहंदे मियां साहब दे ढिड्ड च पीड़ है, साडे ढिड्ड च पीड़। हाँ, तो देखें ना, डॉक्टर अमेरिका में, मरीज लंदन में, और दूसरा लॉरेंस जो है वो पाकिस्तान, कल भी हमने जिक्र किया था, नाम ऐसे हैं जैसे गोरे हैं, तो अपने ही भाई ने सारे, और वो उधर है ही नहीं। चलो सर, हम एक चीज की दुआ करते हैं, एक चीज की मैं दुआ जरूर करना चाहूंगी जाने से पहले, वो ये है कि जो सीसीपीओ लाहौर और आईजीपी का जो कॉम्बिनेशन नया आया, खान साहब जो पिछला वाला कॉम्बिनेशन था उसके हवाले से भी ये कहते थे ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये जो माफिया है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा, और इसने कार्रवाई भी की है। ये जनवरी और मार्च तक की उनकी ये स्टेटमेंट थी। उम्मीद है ये जो नया कॉम्बिनेशन है पंजाब का वो उनको पसंद भी आएगा, और पीटीआई और खान साहब और अवाम जो है, खैर जी सर इससे पहले भी उन्होंने बनाया था, उसमें भी वो यही बोलते थे, उसमें वो शॉर्ट थे, वो जो आप चलाते
नहीं है, उनके भी वही शॉट थे, अथॉरिटी को माना ही नहीं, उनके भी वही शॉट थे ना सर। सीएम उनकी भी वही सोच थी। सीएम की अथॉरिटी को नहीं माना उन्होंने, इसलिए भेजा। सीएम की अथॉरिटी को नहीं माना, क्यों नहीं माना, सो मेनी थिंग्स। इमरान को कि उन्होंने आती तमाम ब्यूरोक्रेसी से अपील की थी कि वो ये नहीं देखे कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, वो अपना काम करें। अब वो लगाते हैं तो ये काम करते हैं। को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने की बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।